नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज भी वही करेंगे 5वें अध्याय में। और उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी अभी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। सत्संगियों का गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जीवानंद भगवान जय। की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। चलिए, धर्म के आधार पर अब हम आगे बढ़ते हैं। 5वां अध्याय चल रहा है। यूजुअल हम अपना आ, मंगलाचरण से करते हैं। मंगलाचरण का मिडली द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो इसमें जरा थोड़ी भगवान की इस गुणावत अनुवाद करेंगे, गुणों के बारे में सुनेंगे, जिससे हमारा चित्त जो है अभी बहुत तरफ दौड़ रहा था, अब भगवत चरणों की ओर बढ़ेगा। और उसी के सहारे हम, देखिए, गीता का जो धर्म है वो ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। तो ओ ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः। भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। जीवन जी कौन सा चल रहा था हमारा श्लोक? क्या दिख 20वां 5th 20 में चैप्टर वर्स 20। वर्स 20। सब लोग अपना वर्स 20 खोल लेते हैं। चैप्टर 5 है ये। हाँ जी, हाँ, चैप्टर चैप्टर 5 है। 5 और 20वां श्लोक। 20वां श्लोक है। तो अभी हम लोग कर रहे थे कि ये विषय है कर्म से। ये 5वां अध्याय जो है, 5th चैप्टर, ये कर्म संन्यास योग से डील करता है। तो तीसरे और चौथे अध्याय में तो कर्म के बारे में बताया था, और कर्म क्या, कौन से कर्म है, कौन अकर्म है, कौन विकर्म है, इसके बारे में बताया था। अब ये 5वें अध्याय में वही कंटिन्यू रख रहे हैं, लेकिन इसमें यह कृष्ण भगवान जो है हमको बता रहे हैं कि इन कर्म से मुक्ति कैसे पाई जाए। कर्म बंधन जो है, हर एक इंसान, एक कीड़े से लेके, एक स्मॉल इंसेक्ट से लेके ब्रह्मा तक, ये सब कर्मों से बंधे हुए हैं। वो जो एक स्मॉल इंसेक्ट है, वो भी अपने कर्म फल के कारण हुआ है, और लॉर्ड ब्रह्मा है, वो भी उसी के कारण हुए हैं। उसमें कहा है, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। आ ब्रह्म स्तंभ जो है, मतलब ब्रह्मा से लेके स्तंभ कहते हैं घास के पौधे को। ओके, तो उससे लेके सब जो है वो सर्वम मायामयम जगत। ये जो जगत है कर्म बंधन से भगा मायामयम जगत है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नाम एव केवलम। और इन सबके बीच में जो सत्य है वो सिर्फ भगवत नाम, हरि का नाम है। जो हरि नाम के सहारे है वही कर्मों के बंधन से आ रहे। तो अभी इसमें देखिए बताया था कि जो कर्म हम करते क्यों हैं, बाहरी सुख पाने के लिए, अपना सेंसुअल एंजॉयमेंट के लिए कर्म किए जा, लोग कर्म में प्रवृत्ति होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बुरा कर्म किया, किसी ने किसी दूसरे का हक मार लिया, जैसे कभी कभी सक्सेशन होता है, दो माँ बाप के बच्चे हैं, दो हैं,
चचेरे भाई हैं, हाँ, तो उसमें हम कभी कोई झगड़ा होता है किसी दूसरे का, जो था हिस्सा हड़प लिया, या और भी बहुत सारे अपराध हैं, मतलब चोरी डकैती तो ये नॉर्मल है, लेकिन इस तरह के भी होते हैं। तो उसमें करता किस लिए है ये ऐसे कर्म? क्योंकि हमको चाहिए ज्यादा एंजॉयमेंट। जितना एंजॉयमेंट हमको मिल रहा है वो हमको काफी नहीं लगता है। अच्छा, तो उससे निकलने का क्या मार्ग है? उसके निकलने का मार्ग ये थोड़ी वैराग्य और विरक्ति, और इन सब भोगों की जो क्या कहना चाहिए, अयथार्थ, नॉन रियलिटी और टेम्परेरीनेस जब तक ना देखी जाए, तब तक हमको लगता है बस यही हमको प्राप्त करना है। लेकिन जैसे ही थोड़ा वैराग्य और विरक्ति होती है, जब संसार में देखते हैं कि कैसे ये जो हमारे जो भोग हैं वो रुकने वाले नहीं हैं, तब थोड़ा सा ज्ञान आता है। तो अभी 20वां श्लोक में इसी इसमें बता रहे हैं कि हम पढ़ते हैं। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। तो ये उस जीव का बताया है यहाँ पर कि जो कर्म बंधन से निकल चुका है। इसका मैं ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। Established in the Brahm, having a firm in the understanding of the divine knowledge and not hampered by delusion, they, you mean those people, those who have उससे जो संसार के सुख दुख और ये सब उनसे ऊपर उठ गए हैं, they neither rejoice in getting something pleasant nor grieve on experiencing unpleasant। तो जब दोनों का देख लिया है किसी व्यक्ति ने कि देखो भाई, अभी तो मेरा अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन ये खत्म भी हो सकता है, और अगर बुरा टाइम चल रहा है तो वो भी कभी खत्म होगा। तो दोनों के लिए ना तो वो खुश हो जाते हैं, फूल का कुप्पा हो गए कि हो गई थोड़ी सी अपनी तबीयत का काम, और ना इस तरह से कोई अपने अगेंस्ट विल हो गया तो उससे भी नहीं होते हैं, क्योंकि दे आर एस्टेब्लिश्ड। उनका माइंड जो है वो किसी दूसरे स्थान पर ही स्थिर है, अविनाशी, अविचल ब्रह्म में, और जिसमें कि सच्चित और आनंद है। तो फिर उनको सांसारिक जो आने वाले सुख और दुख हैं वो उतने परेशान नहीं करते हैं। तो यही हुआ कि स्टैब्लिश्ड इन ब्रह्म, यहाँ पर ट्रांसलेट किया स्टैब्लिश इन गॉड, हैविंग ए फर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवाइन नॉलेज। डिवाइन नॉलेज है कि आई एम नॉट ए दिस बॉडी, क्योंकि बॉडी में ही तो सारे के सारे सुख और दुख हैं, बॉडी और माइंड में ही है सारे। एंड नॉट हैम्पर्ड बाय डिल्यूजन, दे नाइदर रिजॉइस इन गेटिंग समथिंग प्लेजेंट नॉर ग्रीव ऑन एक्सपीरियंसिंग अनप्लेजेंट। तो ये हो गया कि इसमें आप देखिए आगे क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। Those who are not attached to external sense pleasures realize divine bliss in the self. Being united with God, through yoga, they experience unending happiness. तो यहाँ पर फिर उन्होंने शब्द गॉड इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन इसका यह दोज हु आर नॉट अटैच्ड टू एक्सटर्नल सेंस प्लेजर realize divine bliss in the self. So self, the real self is the Paramatma, is the Paramatma. जो false self is the जीवात्मा, और false self जो है वो आइडेंटिफाइड कर रखा है उसने अपने को माइंड और बॉडी से।
तो क्योंकि माइंड और बॉडी को अपने भोजन चाहिए, मतलब सेंसेस दे वांट टू हैव प्लेजर बाय द सेंस ऑब्जेक्ट। तो जीवात्मा जो है वो हमेशा सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ भागता है, लेकिन जिसने रियलाइज कर लिया है रियल सेल्फ को, रियल सेल्फ मीन्स परमात्मा को, वो उसको, क्योंकि सारे सोर्स ऑफ हैप्पीनेस जो है वो परमात्मा में है, दे गेट अनएंडिंग हैप्पीनेस। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन यहाँ तक? क्योंकि ये डिफिकल्ट है, क्योंकि हमको हमारे कॉमन नॉलेज में या हमारे कॉमन एक्सपीरियंस में ये जिस व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं वो हमारे कॉमन एक्सपीरियंस में नहीं है। हमारे एक्सपीरियंस में सिर्फ ये है कि आई एम दिस बॉडी एंड माइंड एंड सेंसेस। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि जो इसमें रहने वाला है बॉडी में, जैसे जैसे मकान में रहने वाला है, कोई मकान में रहने वाला है, तो वो ये शब्द इस्तेमाल करता है कि ये मेरा मकान है ना। इसका अर्थ हुआ कि मैं मकान से डिफरेंट हूं। इसी तरीके से हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं ये मेरा हाथ है या ये मेरी बॉडी है। जब आप ये शब्द यूज करते हैं मेरी बॉडी है, इसका मतलब बॉडी से अलग है। लेकिन हम अनुभव यही है कि ये जो बॉडी है वो ही मैं हूं। अच्छा, ये जो बॉडी है ये अपनी चाल से चल रही, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके 24 घंटे में इसकी 3 अवस्थाएं आती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अच्छा, ये तो 24 घंटे में हुई। और लाइफ स्पान में, पूरी लाइफ स्पान में इसकी 4 अवस्था आती हैं। एक अवस्था हुई बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, और उसके बाद होती है मृत्यु अवस्था, जबकि यह बॉडी चली चली जाती है। देखिए, क्योंकि जब आप डीप स्लीप से सो के उठते हैं, देन उस समय आपका माइंड और अंतःकरण बिल्कुल सो रहा होता है, बिल्कुल निष्क्रिय हो रहा होता है या अनेस्थीसिया में होते हैं। लेकिन जब लौट के आते हैं, जब अंतःकरण फिर से जागता है, तो इसी बॉडी में हम आ जाते हैं। और इसी तरीके से देखिए, जब जो लाइफ स्पान की जो अवस्थाएं हुई थी, चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज, उसके बाद भी तो खत्म होता है अंतःकरण, लेकिन वो अंतःकरण और प्राण उसी बॉडी में लौट के नहीं आते हैं, वो आते हैं डिफरेंट बॉडी में। लेकिन जो जीव है वो कंटिन्यू करता है अपने कर्मों का बंडल साथ में लिए हुए, कर्मों की गठरी लिए हुए दूसरे शरीर में। तो इस तरह से है। लेकिन जिसने ये समझ लिया है, जिसने रियलाइज कर लिया है कि मैं इस शरीर से और अंतःकरण से अलग हूं, उसका नहीं होता है पुनर्जन्म। और वो उसमें सुखम अक्षयम अश्नते सा ब्रह्म योग युक्तात्मा, those who are not attached to external sense pleasure realize divine bliss in the self. Okay, that means they have crossed that understanding that I am this body and mind, I am the eternal self being। उसमें फिर I am ये भी खत्म हो जाता है कि I am the eternal self। there is only one being united with God through yoga, they experience unending happiness। ठीक। Yeah, it's a difficult concept to comprehend or understand, because as far as we've known, we just know ourselves as this body.
सो उसके लिए ये जो आप कह रहे हैं उसको अनुभव करने के लिए वही हमारे पास से एक ही तरीका है, मेडिटेट करो, गुरु से ज्ञान लो, और किताबों से, गुरु से, सबसे ज्ञान लो और उसके ऊपर स्वाध्याय स्वाध्याय करो। तो या यही वो है। उसने बताया, श्रवणम फर्स्ट चीज है, सुने इस विषय के बारे में, सुने या पढ़ें। हाँ जी। मनन, और उसके बाद कंtemplate करें, और निधिध्यासन, मतलब उसके बाद अब अभ्यास करें। श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम आत्मनिवेदनम। हाँ, वो भी है। वो भी है। ये। हाँ, तो आप विनीत जी, निधिध्यासन के बारे में आप कुछ बता दीजिए। निध यू नो अनम्यूट करना पड़ेगा। म्यूट कर लीजिए। हाँ जी। निधि ध्यान का तो वही है, इट इज मेडिटेशन बट डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन। तो या इसमें जो है मेनली यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन, जो आपने सुना है, जो सुना है, जिसको आपने श्रवण किया है, जिसको मनन किया है, मतलब उसके रीजनिंग भी किया है। या यू जस्ट कॉन्टेम्पलेट ऑन दैट एंड यू बिकम वन विद इट, कि वो लाइक जो कन्विक्शन जो है आपकी डीपर हो जाती है, जो मेनली योर, सो इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो, वो भी मेडिटेशन है बट डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन। अच्छा, ये लेकिन वन मेडिटेशन। ऑब्जर्वेशन, अभी दीपक जी ने कहा कि उसका अनुभव नहीं हो सकता है। वो अनुभव हो नहीं सकता है बिकॉज अनुभव करने वाला सिर्फ एक है, उसको कोई अनुभव अनुभव नहीं कर सकता है। एज ए प्रकृति, एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए सेंटिएंट बीइंग, अनुभव तो हो ही नहीं सकता है बिकॉज देयर इज ओनली वन बीइंग एंड ही इज द ओनली सब्जेक्ट एंड वी आर ऑल ऑब्जेक्ट्स। सब ऑब्जेक्ट का मतलब जो हम जो है क्रिएटेड हैं, एंड द ओनली सब्जेक्ट इज परमात्मा, आत्मा इज द ओनली। तो उसका अनुभव जो कहते हैं, तो इट इज इम्पॉसिबिलिटी। जो जितना मर्जी जोर लगा दें, जितना बल्कि जोर लगाएंगे उतना आप परे होते जाएंगे, बिकॉज जोर लगाने वाला थिंक्स ही इज द डूअर, वो कुछ कर रहा है, वो और स्टेब्लिश कर रहे हैं अपनी ईगो को कि मैं डूअर हूँ, मैं करता हूँ। अच्छा। तो वो अनुभव नहीं हो सकता। सो दैट अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक दैट इज व्हाट आई फील, कि अंडरस्टैंड, वो अंडरस्टैंडिंग निकलनी चाहिए कि अनुभव करना, अनुभव नहीं होना है, अनुभव सिर्फ आत्मा ही कर सकता है। सिर्फ जो कर सकते हैं कि अपने आप को एलिमिनेट करना है, अपने आप में। आपने कहा ना कि पुनर्जन्म नहीं होता है, जिसको रियलाइज हो जाता है पुनर्जन्म जन्म नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है कि पुनर्जन्म लेने वाला ही नहीं बचा है। तो जिसने पुनर्जन्म लेना है वो बचा नहीं, उसको डिसॉल्व कर दिया, तो कहाँ से वो उसका उसका जो रीबर्थ जो है, तो वो डिसॉल्व हो जाता है अपने आप को, मेनली डिसॉल्व करने वाली बात है। हाँ, जैसे कि पानी में बताशा रख लीजिए, बताशा रख दीजिए, वो घुल जाएगा, बिल्कुल पता नहीं लगेगा। तो डिसॉल्व करने का भी वही तरीका है, आप ज्ञान से कर लीजिए या जैसे आप भक्ति से कर लीजिए, सरेंडर, टोटल एक्सेप्टेंस, मैं हूँ, जो हो रहा है बस तू ही तू। अदरवाइज एफर्ट से जो है कि मैं और करूंगा और मेरा अनुभव होगा, वो तो अभी वो अगले जितना अनुभव हो रहा है, तो मतलब इट इज नॉट आत्मा। जो अनुभव जिस चीज का हो रहा है वो आत्मा नहीं है, वो इट इज समथिंग एल्स, यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग, इट्स ए फिनोमेनन, नॉट द रियलिटी। या ओके। अब अगले श्लोकों में कृष्ण भगवान ने बताया कैसे करना है हमको, हाउ विच वे टू प्रोसीड। अभी हम्म। आएंगे दो एक श्लोकों के बाद, तो हम अब अगले अगले ओके। श्लोक पर चलते हैं। ये या। हाँ, सो अगला है। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। The pleasures that arise from contact with the sense objects, though appearing as enjoyable to worldly minded people, are verily a source of misery. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and end, so the wise do not delight in them. ये हम लोगों ने जब सात्विक और राजसिक सुख का वर्णन किया था पिछले वीक, उसमें ये आया था, उसी का है कि जो जो सेंसुअल प्लेजर है वो हमको तब तक मिलेगा जब तक कि सेंस आर इन कांटेक्ट विद द सेंस ऑब्जेक्ट।
मतलब मूवी आप तब तक एंजॉय कर रहे हैं जब तक कि लाइट है, और जब तक आप देख रहे हैं, जब खत्म हो गई, क्या कहते हैं, तमाशा खत्म हो गया, उसके बाद फिर कोई एंजॉयमेंट नहीं। तो इसी तरीके से जो भी आपके सेंस इंगेज हैं, इंजॉइंग द सेंस ऑब्जेक्ट, जैसे म्यूजिक बहुत अच्छा, बढ़िया म्यूजिक चल रहा है, कंसर्ट हॉल में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब वो खत्म हो गया तो एंजॉयमेंट भी खत्म हो गया। या बहुत सारे प्लेजर हैं जो कि हमारी, मतलब म्यूजिक ना खत्म हो लेकिन हमारी जो सेंस है वही डल हो जाते हैं, हम्म। है ना। जैसे आंखें जो है कमजोर हो जाती हैं, कान कमजोर हो जाते हैं, तो म्यूजिक बजता रहे सबसे बढ़िया, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये है, इनका है कि जो इस तरह के सेंस आप हैं, उनकी बिगनिंग है और एंड है, और कोई एक्चुअली रियल आनंद नहीं है इनमें। ये इसलिए श्लोक यहाँ पे बता दिया है क्योंकि ये इन सेंस के लिए ही कर्म की ओर व्यक्ति प्रवृत्त होता है। अच्छा, ये देखिए, तो फिर इसमें कौन से कर्म कहे जाते हैं? जो प्रभु पूजा या बाकी जो हम अपनी फिजिकल जरूरतों के लिए करते हैं और अपने आप को जिंदा रखते हैं, ये कर्म भी आ जाएंगे उसमें? नहीं, देखिए, वो कर्म वो आते हैं जो कि आप कामना के साथ करते हैं, किसी कामना के हेतु करते हैं। जैसे आपको खाना खाना है, तो वो कोई भूख लगी है, हाँ जी। नेचुरली तो शरीर निर्वाह के लिए करना ही पड़ेगा, तो हाँ जी, शरीर की ये तो जिंदगी है। के लिए। हाँ हाँ, जी। लेकिन लेकिन बजाय उसमें जब इंडल्ज होते हैं कि ना, ठीक है भाई, सात्विक भोजन या कैसा चाहिए पेट भरने के लिए, शरीर चलाने के लिए, लेकिन फिर उसमें तमाम सारे पकवान और ये सब वो अपने को एंजॉय करने के लिए, जवान जीवन को, वो फिर कर्म बंध के कारण होते हैं। इसीलिए जो ये भक्त लोग होते हैं ना, उनको सब एंजॉय करना है, तो वो क्या करते हैं कि वो पहले अर्पण कर देते हैं कृष्ण भगवान को। या हाँ जी, भगवान वो को तो ओवर अर्पण इंडल्ज करके करना है, भगवान पर वो भोग लगा भगवान के का करना ध्यान है। इधर कर देते हैं। कर्म हाँ, कर, मतलब उनको अर्पण करके भगवान का ध्यान इधर कर देते हैं कि हमने तो कर्म कर दिया है जो हमें करना था, आपका भोग लगा दिया, बस दैट्स इट। लेकिन ये हाँ, इसमें आता है कि हम जो फिजिकल जरूरतों के लिए काम करते हैं, वो क्या कर्म कर जाते हैं? जो भगवान की भक्ति की जाती है वो वाले एक्चुअली कर्म है। सब कुछ छोड़कर, संसारिक परेशानियों को छोड़कर, जरूरतों को छोड़कर अगर हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, एक्चुअली ये, मैं तो ये समझती हूँ, ये कर्म है हाँ, कि भक्ति नहीं? तो, भक्ति तो, जी, भक्ति कोई कर्म मतलब अकर्म है, ये तो आपके की ड्यूटी है ना। बांधने वाली नहीं, हाँ ये जी। भाग बांधने वाली नहीं, लेकिन अगर आप भक्ति करें उसके लिए, कामना के लिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, इतने इतने व्रत नहीं रखूंगा रखूंगी, नहीं और नहीं। उसके बाद मुझे ये फल प्राप्त हो जाए, तो वो फिर कर्म वाली भक्ति हो गई। जी। भक्ति है लेकिन वो कर्म वाली है, उसका फल मिल गया, वो फिर गई। लेकिन फिर ये तो गूंगे के गुड़ की तरह ना, जो एक्चुअली भक्ति करता है वो तो हाँ, गूंगे के गुड़ की तरह है। वो गुड़ खाता रहता है, स्वाद लेता है, हाँ, लेकिन बता नहीं सकता किसी को। हाँ, तो ये तो उसका है फिर। मैं कर्मों को पूछूं, कौन से कर्म कहे जाएंगे? कर्म जो भी शास्त्र विहित कर्म है वो है जो कि शास्त्रों में लिखे हैं। अब और आपको खुद ही, मतलब आदमी को खुद ही पता होता है कि जब करते वक्त उसकी कॉन्शियंस कहती है कि अच्छा कर्म है बुरा कर्म है, सबकी। कॉन्शियस बताती है। हाँ जी, समाज में रहना, व्यवहार करना, और हाँ, लोगों का ख्याल करना, ईश्वर की स्तुति को, ईश्वर को याद रखना, ये है सारे। याद रख के आप मानवता के साथ जो डील करते हो। हम्म। या वही कर्म है। अच्छा, अगला श्लोक है, देखिए, अब इसमें बताते हैं। एक्चुअली ये सारा का सारा जो चक्कर, बुरे कर्म चालू होते हैं वो होते हैं राग और द्वेष के कारण, हम्म। और अपने सेंसेस को और ज्यादा प्लेजर देने के लिए, हम्म। वो वहां से होता है सब। ये सब गड़बड़ की शुरुआत, या अहंकार, नो अहंकार नहीं, मतलब टू हैव पावर ओवर अदर, स्टेटस एंड ऑल दिस थिंग्स। और कर्म या योगी उसी को कहते हैं। जी, कर्म योगी कौन होता है? कर्मयोगी जैसे जो धर्म के लिए जो
धर्म के लिए जो काम करना पड़े वो कर्मयोगी, जैसे जैसे अर्जुन को कर्मयोगी बनाया कि उसको लड़ना है तो लड़ना है, लड़ाई में यू हैव टू फाइट। सो ही इज even if he did not like that action. राइट, धर्म के Yeah. लिए। हम्म। धर्म के लिए कर्म करना ही प्रॉपर कर्म माना जाता है। आगे चल। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। Those persons are yogis who before giving up the body, मतलब मरने से पहले, बिफोर डेथ, हाँ जी। are able to check the forces of desire and anger, and they alone are happy. तो इसमें बताया है कि प्रयत्न कीजिए, ये जो है, जो फोर्सेस हैं डिजायर के और एंगर के। तो डिजायर का फोर्स तो हमको पता है कि जो चीज हमको अच्छी लगती है वी विल डिजायर। अच्छा, एंगर तब होता है कि जो हमारी डिजायर चीज नहीं मिली, पूरी नहीं होती तो। हाँ, तब फिर एंगर होता है। या हमको वो चीज मिल गई जो कि अनडिजायरेबल है, तब तब गुस्सा आता है। तो इन दोनों फोर्सेस को जो चेक कर लेता है मरने से पहले, हम्म। दे अलोन आर हैप्पी एंड दे आर योगी। तो एक ये बात तो तो ये अच्छा कर, श्लोक है वैसे। हाँ, It's kind of giving you an idea. Simply, check on these two things, and then your progress is very good. अब आगे देखिए क्या कहते हैं। अच्छा, फिर ये बहुत अच्छा श्लोक है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामा तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। Those who are happy within themselves, enjoying the delight of ज्योति विदिन, मतलब ज्योति लिखा है, गाड का नाम नहीं आया है, लेकिन उन्होंने ट्रांसलेशन कर दिया है। दोज हु आर हैप्पी विदिन देमसेल्फ, enjoying the delight of God within, and are illumined by the inner light, such yogis are united with the Lord and are liberated from material existence. हाँ जी, ये तो बिल्कुल ठीक है। हैप्पीनेस विद इन हो जाती है। अंतर हम्म, अंतर आत्मा में अपने, ठीक है, सेल्फ कंटेंटेड जैसे वर्ड है ना इंग्लिश में, सेल्फ कंटेंटेड। सेल्फ कंटेंटेड तो खैर छोटे सेंस में है, लेकिन ये बड़े सेंस में है। और ब्रह्म भूतवाद गया, क्योंकि हम लोग जो है वहाँ जीव भूत, हमको अपना जीव रूप में अपने को हम पहचान रहे हैं। लेकिन फिर ब्रह्म, दूसरा इसका है ब्रह्मभूत जो स्टेज है, कई बार आइए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न ना शोचति न कैसे कांक्षति या समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम। ये भी अपनी बात होती है श्लोक जबकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। Yeah. तो दो स्टेज बताएंगे, एक तो है जीव भूत और एक है ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत। अच्छा, 25वां करते हैं इसी के, और आगे इसी में बताते चले जा रहे हैं कि फिर क्या होता है। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयक्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। Those holy persons whose sins have been purged, whose doubts are annihilated, whose minds are disciplined, and who are devoted to the welfare of all beings, attain God and are liberated from material existence. तो ये तो
ऐसे आदमी तो यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं कहीं। हम्म, सही बात। ये है ऐसी, दे आर, इसमें देखिए ना, दोज who have been purged, sins have been purged। हम्म, ये सिंस कैसे, सारे सिंस हैव बीन पर्ज मीन सारे उनके कर्म जो हैं वे जल चुके हैं, अच्छे बुरे दोनों। whose doubts are annihilated, कोई डाउट नहीं बचा है हमारे में, तो तमाम सारे डाउट भरे पड़े हैं। whose minds are disciplined and who are devoted to the welfare of all living beings, सर्वभूत हिते रथा, उनका काम ही है कि सब दूसरों के भलाई के लिए काम करते रहते एक महात्मा की तरह। हैं। हाँ, यत आत्मा। तो ये देखिए, अब आप सब एतात्मान सर्वभूत हिते रता। किया, इसमें भी या 12वें अध्याय में आया है, ते प्राप्तवंत मामेव सर्वभूत हिते रथा, ये सर्वभूत हिते रथा और भी जगह भी आया है। अच्छा, ये डुअलिटीज क्या बोली है, किसके लिए बोली है? हाँ जी, those who are beyond the dualities that arise from doubts, या whose minds are engaged within, who are always busy working for the ड्युअलिटीज वो हैं, राग और द्वेष, मतलब लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, दैट्स अ ड्युअल। या अच्छा जी। मतलब उसके ऊपर उठ गए कि मतलब उनको अगर जो अच्छी चीज, जो उनके लिए कोई हाँ, लाइक और बुरे। जैसा भी उनके सामने आता है वो सब उनकी लाइकिंग का ही है। जैसे लाभ, देर पर अपोजिट्स होते हैं ना, लाभ हानि, हाँ जी, हाँ हार जी। जीत, अच्छा, हाँ जी, समझ आ गया। मान मान अपमान। मान अपमान, ये सब द्वैत है, सुख और दुख। सुख हाँ दुख। जी, ठीक है, यस। दोनों पहलू, मतलब दोनों पहलू चीज के। या ठीक है, हाँ जी, थैंक यू, आ गया समझ। अच्छा, आप 26 में बात हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। और दोज sannyasi who have broken out of anger and lust through constant effort, who have subdued their mind and are self-realized, liberation from material existence is both here and hereafter। अभी बात होती है हमको करना क्या है, मतलब जैसे अभी बताया था कि आप कुछ तो करना होगा उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। उसके लिए है कि ब्रोकन आउट ऑफ एंगर एंड लस्ट, इनसे पार जाना है थ्रू द कांस्टेंट एफर्ट। अभी बिना एफर्ट कर नहीं जाएगी जीव की, इसका करना है। एंड हु हैव सबड्यूड देयर माइंड, तो माइंड हर तरफ जाता है, उसको भी कंट्रोल में करना पड़ेगा। एंड आर सेल्फ रियलाइज, तो एंड आर सेल्फ रियलाइज जो है वो इन सबके बाद होगा। अपने ऊपर कंट्रोल करके लस्ट और एंगर और माइंड के ऊपर, मतलब काफी कम काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, तब जाके थोड़ा बहुत सेल्फ रियलाइज। लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस इज बोथ हियर एंड हियर आफ्टर। तो कुछ लोगों को जिनको जीवन मुक्त कहते हैं, किसी जीवन में उसमें हो गया, उसके बाद फिर जो शरीर छोड़ा तब फिर तो है ही ब्रह्म में लीन। अब ये देखिए बताया अब यहाँ पे थोड़ी सी मेडिटेबल प्रैक्टिस बताई है इस 27 और 28 श्लोक में। इसमें बताते हैं क्या करते हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः।
विगतेच्छाभयक्रोधो यस्तदा मुक्त एव सः। देखिए, shutting out all thoughts of external enjoyment, number one, with the gaze fixed on the space. ये देखिए, मेडिटेशन के लिए जब बैठे हैं तब बताया है, shutting out all the thought of external enjoyment with the gaze fixed on the space between the eyebrows. जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो उसमें भी तो हम अपनी जो दृष्टि है वो अपने आईब्रोज के बीच में रखते हैं. इक्वलाइजिंग द फ्लो ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ इन द नॉस्ट्रिल. वही जो ध्यान रखते हैं आने वाली और जाने वाली श्वास प्रक्रिया के ऊपर, उसके ऊपर जब आप बिल्कुल फोकस हो जाता है तो उसके बाद ये इक्वलाइज हो जाती है. And thus controlling the senses, mind and intellect. The sages who become free from desire and fear always live in freedom. ये है. तो यहाँ पे थोड़ा सा कृष्ण भगवान ने हिंट दे दिया है मेडिटेटिव प्रैक्टिस का. उसके बाद छठे अध्याय में ना, अब अगला अध्याय छठा अध्याय है, तो उसमें और अच्छी तरीके से कृष्ण भगवान बताएंगे कैसे करना है, जिससे कि हम अभ्यास के द्वारा थोड़ा अपने माइंड पे कंट्रोल आए. और ईश्वर की प्राप्ति हो जाए. हाँ, डिजायर पे कंट्रोल आए, और उसके बाद जो हम अपना जो निज स्वरूप है, अब वो जैसा बता रहे थे कि अनुभव तो नहीं होगा. जब वो होगा तो एक ही होगा, कोई ना अनुभव करने वाला है. अनुभव के लिए कोई अनुभव करने के लिए कुछ चाहिए आपको, जिसका आप मतलब अपने से अलग कोई. तो एक ही है. इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, उसको अनुभव के लिए फाइनाइट होना पड़ता है, तो जो कि हम लोग हैं. अब ये देखिए, इसमें अगला ये बहुत अच्छा श्लोक है. हम्म. भोक्तारं यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. Having realized me as the enjoyer of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all the worlds, and the selfish friends of all living beings, my devotee attains peace. देखिए, भोक्ता जो है, जिसको एंजॉयमेंट हो रहा है, वो ये वही जो है हमारे द्वारा इंजॉय कर रहा है. वी आर नॉट द एंजॉयर. भोक्ता जैसे इस तरह समझ लीजिए कि जब तक वो है हमारे शरीर में, तब तक ही हम भोग कर सकते हैं. जिस समय इस शरीर में चेतना और प्राण नहीं रहेंगे, ये शरीर भोग नहीं कर सकते. कोई भी भोग, मतलब एक मुर्दे के सामने अच्छी अच्छी चीजें भोग के रखी हो, लेकिन वो नहीं हो सकती, क्योंकि जो असली भोक्ता था वो अब नहीं है. ये सिर्फ पंचभूत पड़े हुए. तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, भोक्तारम व्यक्त राम सर्वलोक महेश्वरम. वही भोक्ता है, वही यज्ञों का सेक्रीफाइस और ऑस्टेरिटी का एम है, सर्वलोक महेश्वरम. और सब लोगों का लोक शब्द जो है, मतलब हम समझते हैं स्वर्ग लोक, नरक लोक, ये लोक वो लोक, पर लोक का अर्थ ये है एक्चुअली दिस बॉडी. ओके, अच्छा. सर्व. हाँ, देखिए, लोक का मतलब होता है लोकल शब्द. सुना ना, लोकल, ये लोकल लोकल. शब्द लोक से आया है. अच्छा. जो आप स्पेस डेजिग्नेट कर देना कि इतनी स्पेस ये है, जैसे स्वर्गलोक है. स्वर्गलोक का मतलब ये है कि दिस इज ए लोकेलिटी वे विद इन विच दिस इज हैपनिंग. ओके, ओके. सो दिस बॉडी इज आल्सो ए लोक. Oh. लोकेलिटी इज प्लेस
वेयर द लॉर्ड इज ड्वेलिंग, और वो अपना अवेलेबल। सब लोग, मतलब सब लोगों के भीतर, सर्व लोक महेश्वरम, ये सारी बॉडीज हैं उनके भीतर। अगर आप इसका अर्थ वो लगाना चाहते हैं कि वो बैकुंठ लोक है और साकेत लोक है और ये देवी लोक है, उन सब का महेश्वरम, तो वो लगा लीजिए, लेकिन एक्चुअली सर्व लोक महेश्वरम का मेरे हिसाब से तो यही या सूक्ष्म वो भी ऑक्यूपाइड स्पेसेस हैं। ऑक्युपाइड स्पेसेस। Yeah. So yeah, I mean, in a way, everything is within the space. So space में space. So it's all space basically. बॉडी के अंदर भी स्पेस है बहुत सारी। ये राज जी हाँ, कुछ कह रहे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ये राजीव मल्होत्रा ने एक स्वामी जी के साथ जो पुस्तक लिखी है, संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल, तो उसमें उन्होंने और वो तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जो ये स्वर्गलोक तक इधर और पाताल लोक तक नीचे, ये 7 ऊपर और 7 नीचे जो है मन की स्थितियां हैं। हाँ, तो उस तरह से भी इंटरप्रिटेशन किया जा सकता हाँ, है उस इसका। तरह के क्या तो सकता है। कोई स्पेस नहीं है, कोई लोक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि उस पुस्तक में कि ये जो है मन की स्थितियां हैं, यानी पाताल लोक का मतलब ये है कि आप एकदम ही जैसे घोर तामसिक, हम्म। तो इस तरह से। अच्छा, ठीक है। और कोई? और ये तो जो श्लोक है हाँ, 29 वाला, यस, ये इट काइंड ऑफ जिसको बोलते हैं, जो बात विनीत जी कर रहे थे उससे मिलती जुलती बात ही है, बिकॉज या ही उससे भी बिल्कुल बिल्कुल ये मिलते जुलती है, क्योंकि वो या बिकॉज वो कह रहे थे वही तो करने वाला एंजॉय तो वही कर रहा है, बस हम तो जस्ट अपने आप को समझ रहे हैं कि कुछ है, माध्यम है या वॉट एवर, कुछ नहीं है। नहीं, एंजॉयर तो है बट नॉट एंजॉयर इन द सेंस ऑफ हैविंग लाइक्स और डिसलाइक्स। राग द्वेष नहीं है एंजॉयमेंट में। एंजॉयर इन अच्छा, द सेंस ऑफ एक्सपीरियंसर, लैक ऑफ वोकेबलरी से लगता है एंजॉयर। ही इज नॉट एंजॉयिंग, ही इज द विटनेस। ही इज नॉट लाइकिंग और डिसलाइकिंग, बट ही इज, उसको एक्सपीरियंस का भोगता है, बट नॉट विद लाइकिंग और डिसलाइकिंग। न्यूट्रल ओके, भोगता कह लीजिए, ओके, एज ए विटनेस, जैसे उपनिषद में दिया हुआ है। द बर्ड विच, या दो दो पंछी हैं, एक सिर्फ देख रहा है, या he is watching the fruits being eaten. He eats but he doesn't like or dislike. या तो दूसरा पंछी जो है, he is eating but he is liking and disliking. तो दो पंछी जो है, तो in that sense, तो या enjoyer becomes confusing sometimes. enjoyer में लगता है कि वो मजे ले, he is, या उसको अच्छी लग रही है, सही दूसरी बात है। नहीं लग रही, not in that sense, but yeah, भोक्ता is a, yeah, that's I think कैप्चर कर रहा है मीनिंग उसका, जो जितेंद्र जी से कह रहे थे भोक्ता। I think that captures the, although enjoyer is close translation but not the exact translation. या भो मतलब जैसे भोक्ता शब्द इस्तेमाल आता है कि अगर आपको दुख की परिस्थिति में जा रहे हैं तभी तो कहते हैं दुख भोग रहा है। वो मतलब भोगने वाला जो है वो सिर्फ हम नहीं है एक्चुअली, हमारा या अ, इंडिया में तो आजकल भोक्ता शब्द जो यूज कर रहे हैं, इट्स फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर इज अ भोक्ता, है ना? उपभोक्ता, उपभोक्ता, भोक्ता उपभोक्ता, या नहीं, अच्छी बात है। उपभोक्ता। आपने एनालिसिस अच्छा किया, आई मीन जो आपने एक्सप्लेन किया, दैट्स गुड टू अंडरस्टैंड। तो अब इसको क्लोज करें इस चैप्टर को। हाँ जी, मैं ये लास्ट आपको श्लोक एक था। डायग्राम दिखा सकता हूँ, हाँ हाँ, जरूर दिखाइए। दिखाइए। तो पता नहीं आप देख सकते हैं कि नहीं, लेकिन इसमें जो है हम्म, आ,
हाँ मिडल में, हाँ मिडल में देखिए बीच वाला भूलोक है इसमें, और ओके। ऊपर वाला सत्य अ, सत्यलोक है, और मैंने भूलोक बड़ा ये। कर दिया आपको, थोड़ा सा मिडल में करिए तो देखेंगे लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। आप पूरी स्क्रीन पे आ गए हैं। हाँ, थोड़ा सा और मिडल में, हाँ। या ओके, सत्यलोक, थोड़ा सा इस तरफ को करिए, अपनी अपनी तरफ को, हाँ। तपोलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, भूलोक, अतल वितल सुतल, और ऊपर को करिए पुस्तक को। हाँ, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ओ माय गॉड, अच्छा। तो ये 14 है, ये सात सात ऊपर और सात नीचे, या भूलोक बीच में है। ये उन्होंने मन की स्थितियां बताई। पाताल या जाने के, हाँ तो पाताल जाने के। हाँ, पाताल उन्होंने लोक लिखा में है, जाना। देखिए उन्होंने लिखा है कि दस ए लोक इज नॉट ए फिजिकल लोकेशन इन द हाँ, ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड, but a subtle realm of existence हम्म, defined by a certain level of consciousness अच्छा beyond the material universe। अच्छा। मन, तो मैं इसको मन स्थिति के रूप में ही समझता हूँ। ओके, चलिए ठीक है। तो हमने अपना वो सात्विक ही विचारधारा रखनी है, और वैसे ही क्या? कर्मों को ढालना है, और ताकि वो कुछ समझ ना आए तो कोई बात नीचे नहीं। नीचे की और तरफ कुछ नहीं एंड ही जाए, इज ऊपर की ओर ही जाए। हाँ देखिए ये जो है, ये जो 14 बताई हैं, इसके लिए मन चाहिए। मन चाहिए ना। हम्म, ये मन की दशाएं हैं, तो ये मन के भीतर रहती है ना। या आप, अच्छा तो देखिए, मन के रहने के लिए कोई फिक्स्ड मन जो है वो हो गया, वेयर दिस रिजाइड। अच्छा, ये कोई फिक्स्ड स्पेस नहीं, क्योंकि मन कभी कभी जो है रसातल में चला जाता है, और कभी कभी स्वर्ग में भी चला जाता है। अच्छा है कि नहीं? मतलब हमेशा जो किसी का मन है वो हमेशा रसातल में नहीं रहता है, ना हमेशा पाताल में रहता है। मतलब अच्छा टेंडेंसी होती है, लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो नीचे रहेंगे ना, नॉर्मल में। लेकिन सब लोग ऊपर नीचे आते जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि ये लेवल्स ऑफ कॉन्शसनेस हैं। तो हाँ, जब भूलोक से आप ऊपर एलिवेट होते हैं तो कॉन्शसनेस बढ़ रही है, और जब आपकी कॉन्शसनेस नीचे हो रही है, देन यू आर अटेनिंग पाताल, अप टू पाताल लेवल ऑफ कॉन्शसनेस। या या यानी डिवोशन। कॉन्शसनेस है ही नहीं। या या तो अब हम इसको पांचवें हाँ अध्याय जी। को क्लोज करते हैं। या ओम तत्सदित श्री भगवत श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। ओम तत्। ओम जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यार भैया, छठा अध्याय चलते हैं। हाँ जी। अच्छा, इस जो गीता में है, तो हम ये देखते हैं कि वो अर्जुन वाच कहते हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण जी को के द्वारा जो कहा जा रहा है, कृष्ण उसको भगवान। भगवान वाच कहते हैं। हाँ, या हम उसको भगवान वाच कहते हैं, क्योंकि वाच का मतलब बोलना होता है ना। बोलना हम्म। क्या वो। अब मैं तो इस तरह बोलना, समझता हूँ कि क्योंकि ये इसलिए लिखा कहा है जाए। क्योंकि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो वो ब्रह्म के रूप में बोल रहे हैं, वो शरीर के रूप में नहीं बोल रहे।
हाँ, ऐसा ये समझना है। ठीक है। जो कृष्ण के रूप में है वो सिर्फ समय काल के खंड में आए हैं। हाँ, उस बॉडी में आए हैं, लेकिन हम भी बॉडी में आए हैं, लेकिन हमारा बॉडी में आना और कृष्ण भगवान का बॉडी में आना डिफरेंट है। उनको कभी भूलते नहीं हैं कि वो कौन है। तो इसीलिए जब वो बोलते हैं तो अपने जो टेम्परेली उन्होंने बॉडी एज ए कृष्ण अवतार में ग्रहण कर रखी है वो नहीं, बल्कि जो उनका निज स्वरूप है, जो कि सभी का निज स्वरूप है, लेकिन सबका भूला हुआ है, उनका नहीं भूला हुआ है, तब वो सब रिचुअल है ना, इसलिए। भगवान उवाच बोला जाता है। क्योंकि कृष्ण भगवान ने 10वें अध्याय में भी कहा है कि खुद ही कहा है कि मैं पांडवों में अर्जुन हूँ, नदियों में गंगा हूँ, पक्षियों में ये हूँ। और उसने बताया था कि जो उस विष्णु वंश के जो राजा हैं उसमें मैं वासुदेव हूँ। तो मतलब ही इज बियॉन्ड दैट, ही इज बियॉन्ड बीइंग। मल्टी फेसेट एंड या बिल्कुल वो है, अच्छा और वो यदि जी कहते मैं हैं, एक जो सवाल वो चाहे, और वो कहते हैं आई एम द जो टेस्ट ऑफ चाहे उसी वाटर। रूप में आ जाते हैं। हाँ आई एम तो जी। द मैं टेस्ट ऑफ वाटर वाटर। वाटर का सेवन करता हूँ, तो उसी याद करके। और, और आपने पानी शुरू कर दिया। भगवान कहते हैं ना, आई एम वाटर, द टेस्ट ऑफ वाटर। वाटर। अच्छा मैं भी जा रही हूँ पानी पीने। मैं क्लैरिफिकेशन के लिए सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। तो परसों मैंने एक जैन मुनि बोल रहे थे, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ जो उन्होंने कहा। ये तो जयंती जी का टॉपिक है। हाँ। है जी। हाँ 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 हाँ। तो अब मुझे नाम तो याद रहते नहीं है, लेकिन वो जैन मुनि थे, इसमें कोई शक नहीं। तो वो कह रहे थे कि हम हम जो है आत्मा में विश्वास करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो इस तरह से विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, तो वो तो अलग हो गए। मतलब वो कह रहे थे कि ये तो दो हो गए। तो वो कह रहे थे कि हम केवल आत्मा में विश्वास करते हैं, और हिंदू लोग जो है ये राम कृष्ण को लेके ये अलग अलग मानते हैं आत्मा को। तो वो यही कह रहे थे, जबकि हमारे विचार के हिसाब से ये द्वैतवाद बात भी है, और अद्वैतवाद तो है ही। तो इन्हीं में मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वो ये उन्होंने ये ऐसा कहा। पता नहीं सुनाएगा, मतलब ये आई डोंट नो व्हाट ही मेंट किसी को। और इसीलिए मैंने कहा ना कि वो जयंती जी, शी इज रियली। या जयंती जी तो खुद ही कहती हैं, वो कहती हैं मैंने तो सारी लाइफ कोई भगवत गीता रामायण को स्टडी किया नहीं, तो हम तो हाँ जैन बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो जैन मुनि का भी मैं लेक्चर सुनने नहीं जाती हूँ। मैं खाली अच्छा नवकार मंत्र चैंट करती हूँ और वो अच्छा सगरम चैंट करती हूँ। आई नेवर लिसन टू एनी। आई बिलीव इन गॉड। अच्छा अच्छा। काम करो, किसको हर्ट हाँ, नहीं करो, दैट इज पुण्य। मैंने किसको भी नहीं हर्ट किया। करो वो पाप। वही थ्योरी है मेरा। ठीक है। बहुत अच्छी है रही है ये। मैं जब कॉलेज में पढ़ाती थी वहां पे स्टूडेंट्स की क्लास लगती थी गीता की, कोई पढ़ाती, दूसरी टीचर ही पढ़ाती थी। तो मुझे टाइम ही नहीं होता था, मैं कहती चलो भी इसका तो काम ही गीता पढ़ाना है, हमारा काम है दूसरी से पढ़ाना, ठीक है। मगर ये तो नहीं, ये अच्छा हुआ मैंने इधर अच्छा आके लगता है लर्न यार। किया ना। हाँ जी, तो अच्छा मैं, लगता है। मेरा पूरा प्रैक्टिस में 50 साल हो गया प्रैक्टिस में। तो सबका मैं बैकग्राउंड देखती हूँ ना, तो इधर का इधर ही फल मिलता है। जिसने बुरा किया, मैं बोलती हूँ ना, वो हमारे जैन वो तो कौन, श्रीमद राजचंद्र जी का कोई संत है ना, राकेश भाई। दैट टोल्ड किसका भी 10 रुपया देने का रहा तो भी जन्म देना पड़ेगा। तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन कर्मा। हाँ, वो कि जो करता है ना वो इधर ही भुगतता है। जिसने बिल्कुल सही चोरी है। किया और हाँ जी, हाँ जी, दीपक शर्मा का भुगत के दो जाता लाख है। रुपया खा लिया तो इधर ही उसका जाएगा, दूसरा कोई ले लेगा।
या इधर का इधर ही रहता है। भुगत एंड के इफ जाता है यू ना। हर्ट एनीवन तो तुमको भी उसी दिन कोई हर्ट करेगा। छोटी या छोटी बातें भी इधर का प्रूफ रहता है। करना आई तो स्ट्रांगली क्या, बिलीव। अगर सोच भी लिया ना, सही है। अगर हाँ आप सोच भी लिया किसी के बारे में हाँ, बुरा और या हमारे सही, कर्म लिखे किसी बुरा, के हैं। बारे में बुरा हाँ, बोलेंगे ना तो उसी दिन आपको सुनने मिलेगा तुम्हारे बारे वो में किसी ने बुरा वो बोला है। बोलने का सवाल ही नहीं है, सोच भी लिया किसी का अहित ना, हाँ हाँ वो भी जी, वो यस। भी। ये भी एक तरह से कर्म होता तो है ना अच्छा ये। हुआ ना मैं गीता सीखी तो कर्म की थ्योरी मालूम हुई। और बाद में अभी मैं इतने पहचान वाले लोग हैं ना, 500 600 1000 फैमिली, सबका वही देखती रहती हूँ चित्र। रात को होते ही मैं आई थिंक इसका ये हुआ ना इसलिए इसने ये किया होगा, इसका ये हुआ ना इसलिए इसने किया होगा। वो कर्मा कर्मा सोचते ही रहता है ब्रेन। उसे भी कर्मा की थ्योरी तो है ही हमारी जिंदगी में बहुत रियली इम्पोर्टेंट, स्ट्रॉन्ग। बहुत strong। चलो चलो हमारे षष्ठोध्याय। ईश्वर की दया से, लॉर्ड कृष्ण जैसी ये कर्म तो बड़ा अच्छा अच्छा है कि हम बैठे हुए सुन रहे हैं, उसका सारा सारांश सुन रहे हैं, गीता में क्या कहा जाएगा क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब हम छठे चैप्टर में आ गए, 6th चैप्टर, इतने वर्स 1। होशियार बच्चे हैं, छठे चैप्टर में आ गए, 6 चैप्टर में आ गए हैं। 6th क्लास में आ गए। सबको नमस्कार। अभी मुझे जाना है। थैंक यू अच्छा, वेरी मच। या ओके, नमस्कार, थैंक ऑल द यू, बेस्ट। ओके, मिलेंगे हम लव थैंक यू। यू, बाय। थैंक यू। कल। हाँ जी, हाँ जी। चलिए अब हम चालू करते हैं छठा अध्याय। छठे अध्याय में है ध्यान योग। इसमें हम सीखेंगे मेडिटेटिव हाँ जी, प्रैक्टिस। लेकिन मेडिटेटिव प्रैक्टिस से पहले जो कुछ और बता रहे हैं कि कौन अ, इसके लिए सन्यास, पहले मैं सन्यास का सन्यास बता रहे हैं कि इसको करने के लिए आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है कि हाँ सब जी, संसार छोड़ दिया उसके बाद करेंगे योग, नहीं ऐसी बात नहीं है, हाँ जी, बिल्कुल नहीं। छोड़ने की नहीं जरूरत है। तो कौन है आखिरकार सन्यासी? तो जो सन्यास, वैदिक काल में जो सन्यासी जो हो जाते थे, अच्छा वैदिक, ये जो है वैदिक कर्म लोग करते थे, यज्ञ वगैरह। तो जब सन्यासी होता था तो ये सारे के सारे यज्ञ वगैरह थे वो करना बंद कर देते थे। हाँ जी, सन्यासी हमारे को, हमें कुछ नहीं काम करना है, ये समझा जाता था। अच्छा आजकल के जमाने में यज्ञ तो आज नहीं, लेकिन कोई लोग नहीं करता। जाप करते हैं और सब और तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज लेते हैं। तो उन सबको क्या छोड़ दें हम? तो कहते हैं फिर हम क्या छोड़ के बैठ जाएं? नहीं ऐसी बात नहीं, छोड़ के कुछ नहीं बैठ जाना है, लेकिन फिर करना क्या है आखिरकार, तो वही कुछ श्लोकों में बता रहे हैं कृष्ण भगवान। पहले कुछ श्लोकों में देखिए पढ़ते हैं। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। See, the Supreme Lord said, those who perform prescribed duties, okay, they perform the prescribed duties. How? Without desiring the result of their actions. निष्काम कर्म करते हैं and are actual sannyasis. Not those who have, जिन्होंने, not those who have merely ceased performing work, such, uh, such as Agnihotra or abandoned bodily activities. तो रियल सन्यासी वो है जो काम करना है उसको वो करता रहता है, ये नहीं कि जब छोड़ छाड़ दिया, वो नहीं सन्यासी।
तो एक तो डाउट क्लियर हो गया कि मतलब सब छोड़ के जंगल में जाने की जरूरत है। हम्म दूसरा क्या कहते हैं? यम संन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। What is known as sannyas is not different from yoga. For none becomes yogi without renouncing worldly desires. यहाँ पे इन्होंने वर्ल्डली डिजायर है, लेकिन जो श्लोक में है उसमें ये लिखा है कि जब तक आप संकल्प नहीं छोड़ देते, संकल्प शब्द है, न ही असन्यस्त असंकल्पो योगी भवत कश्चित, बगैर बगैर संकल्प किए। अच्छा, जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं ना, तो उसमें पहले आपसे कहा जाता है संकल्प करो, संकल्प है, संकल्प। या ऐसे करके संकल्प करते हैं पानी हाँ लेके। हाँ, पहले तो संकल्प वो होता है कि दिस इज माय डिजायर, ओके, फॉर दैट आई एम दिस वर्क, ओके। हम्म तो में लिखा है कि संकल्प छोड़ दीजिए, मतलब उसमें कोई बिना डिजायर के कोई जो कर्म करना है वो उसमें कोई संकल्प नहीं लेना है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ। जब तक, तो इसका तात्पर्य है कि जब तक संकल्प नहीं छोड़ेंगे उस तक तक आप सन्यासी नहीं हो सकते हैं, तब तक योगी नहीं हो सकते। या आरुरुक्षो मुनिर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। कारण उच्यते। हाँ, क्षमा कारण, योगारूढ़ क्षमा कारण। टू द जीवात्मा who is aspiring for perfection in yoga, work without attachment is said to be the means. To the sage who is already elevated in yoga, tranquility in meditation is said to be the means. तो इसमें दो तरह के योगी बताए हैं। एक तो वो है जो नया नया चालू किया है, रंगरूट ना, वो शब्द आता था ना, रंगरूट है, जो कि बिल्कुल उसने स्टार्ट किया है, बिगिनर। तो उसके लिए वर्क विदाउट अटैचमेंट, तो उसको बिगनिंग में आदत डालनी पड़ेगी, वर्क विदाउट अटैचमेंट। ये बिगनिंग, योगा की बिगनिंग की है। अच्छा, और उसके बाद जो आगे इससे बढ़ गया है वो उसके लिए है द ट्रैंक्विलिटी इन मेडिटेशन इज सेड टू बी द मीन्स। तो बिफोर somebody goes to the meditative practice, they have to be doing this non-attachment, live their life without any, मतलब थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा कि मैं अपनी डिजायर को कंट्रोल करूं। क्योंकि उसके बिना मेडिटेशन भी नहीं काम करेगा। तभी तो जो पातंजलि योग सूत्र में है, मेडिटेशन मतलब ध्यान योग में पहुंचने से पहले, ध्यान योग तो छठा है स्टेप, उससे पहले अष्टांग योग में पतंजलि ऋषि ने बताई है, उसमें उससे पहले 5 स्टेप्स हैं, यम और नियम वगैरह। तो यम नियम के कारण वो बिगनिंग की स्टेज है, तो उनके द्वारा ही आता है। यहाँ पर उन्होंने सारी, कृष्ण भगवान ने वो सारी 5 स्टेप एक में कह दिया है। टू द जीवात्मा हु इज एस्पायरिंग फॉर परफेक्शन इन योग, वर्क विदाउट अटैचमेंट। सबका वर्क विदाउट अटैचमेंट अगर लोग करना सीख जाए तो वो सारे के सारे यम नियम अपने आप आ जाते हैं। यम का मतलब क्या है एक्चुअली यहाँ पे? यम का मतलब क्या है? यम का मतलब है सेल्फ रिस्ट्रेंट। सेल्फ रेस्ट्रेंट।
हाँ उसमें यम का देखिए, उसमें उसके भी कई पार्ट अपना हैं। कंट्रोल, हाँ पांच पांच पार्ट दिए हैं सेल्फ यम और कंट्रोल। नियम के। या या अभी देखिए थिंग्स बोला। टू डू यम, और नियम थिंग्स नॉट टू डू। हाँ अच्छा, ये है, या इकट्ठा ही वर्ड यूज होता है यम नियम को। हाँ नहीं, अलग अलग है। दोनों अलग अलग है, साथ साथ रहते हैं। या वो उसका ही उल्टा है, यम हाँ यम का जी, उल्टा नियम है। नी अच्छा, हाँ लगा जी, दिया समझ, और यम बना दिया, हाँ नियम। जी, कभी सुनते आते हैं, समझ नहीं आ रहा था। या हाँ जी, कि यम मतलब ये आप बता रहे हैं आपको, ऐसा ऐसा ये 5 एक्टिविटीज इस तरह से करिए तो आपकी साधना अच्छी होगी। और उसके बाद ही बता दिया नियम कि ये 5 तरह की चीजें जो हैं हम आपको बता रहे हैं, ये मत करिए अपनी प्रैक्टिस में। तो और उसके बाद और भी बताते हैं। तो जो हम पतंजलि योग सूत्र में किया था, तब उसमें हाँ हम जी, आए थे। हाँ मैं जी। तो दीपक जी ने कराया था, तो अगर है नहीं, याद नहीं तो। कोई बात नहीं, सुरेंद्र जी होते तो अभी उन्होंने गूगल पे ढूंढ के आपको बता दिया होता। मैं भी गूगल देखने लगी हूँ। अच्छा, आप मैं भी भी गूगल के चेले। हाँ गूगल के हम सब चेले ही हैं। हाँ जी, सच्ची बहुत अच्छे अच्छे आंसर देता है गूगल। गुरु, गूगल गुरु। हाँ जी, मुझे फिर कई कहते हैं गूगली गूगली क्या करती रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। मजाक करते हैं बच्चे। देखिए ये इसमें इसके इसके लेकिन बारे में ये सोच रहा था कि ये बात बता रहे हैं कि जो योग योग में आरूढ़ है, जो बड़े बड़े वो योगी बने होते हैं ना, सन्यासी लोग, और हाँ जी, वो आश्रम खोल के बैठे होते हैं, राइट। तो उनके यहाँ पर अब नया नया कोई रिक्रूट आते हैं ना, तो उनको बोलते हैं चलो भैया कर्म योगा करो, कर्म योगा करो, झाड़ू लगाओ, सफाई करो, खाना बनाओ, ये करो वो करो वो करो, राइट। तो वही सिस्टम यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो उसको उसको लेना देना कुछ नहीं है, उसने फ्री में करना है सारा काम। तो वो कर्म योगा कर रहा है, उसके बाद धीरे धीरे ध्यान लगाएगा। तो वो जो गुरु बैठा होता है, वो सिर्फ ट्रैंक्विलिटी मेडिटेशन उसको चाहिए होता है। वो कहता है मैंने तो ये सारा कर लिया ना कर्म योगा, अब मेरा टाइम है ट्रैंक्विलिटी में रहने का। मुझे लग रहा वही बताया है। ठीक है जी, समझ आ गया यम नियम मुझे। ये चलिए। इसमें उसका सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। हाँ हाँ, हाँ, सर्व संकल्प, अपन सर्व कुछ भी संग। सेवा करने का संकल्प करेंगे तो ना ना, सेवा करने का संकल्प ये नहीं है। वो संकल्प वो है कि जब आप कोई अपने वो संकल्प जो कि आप कुछ अपने बेनिफिट के लिए काम हम्म। करने जा रहे हैं। दूसरों सेवा के लिए, समाज के लिए तो कहते हैं जितना मर्जी करो हाँ, संकल्प। वो आपको संकल्प नहीं करना है, वो आपके सामने जो आता जाता है अपॉर्चुनिटी, आप उसमें अपने आप को अर्पित करते जाओ, अपने कर्मज को। दैट्स इट। आप भी तो ऐसा ही करते रहती हैं, नहीं? हाँ आप करते हैं तो नहीं, ये हाँ, मैं डिसाइड करती हूँ ये बरस ये करने का है, ये बरस वो करने का है। हाँ, तो तो वो सर्व, जो आपके सामने आता है फिर उसके बाद डिसाइड हाँ, करते हैं ना। तो भगवान ही देता है आपको अपॉर्चुनिटी, तो नहीं आप पहले से ही डिसाइड किया रहता है ये बरस ये करने का है, अभी जाके ये करने का। अच्छा अच्छा। हम्म। आप जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। या क्या ये हो गया दूसरा श्लोक? अब ये चौथा श्लोक करते हैं। यदा ही इंद्रिय। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु
न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते. When one is neither attached to sense objects nor to actions, such a person is said to be elevated in the science of yoga, having renounced all desire for the fruits of action. सिंपल है ये तो, उसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, समझ में आ रहा है। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अब ये इसमें आत्मन शब्द कितनी जगह आया है और हर एक जगह थोड़े डिफरेंट मीनिंग है। हम इसको अलग अलग पढ़ते। पहले लिखा है उद्धेरत। उद्धेरत मीन उद्धार, कहते हैं ना, उद्धार हो गया, एलिवेट, छुट्टी हो गई। उद्धेरत आत्मना। आत्म, यहाँ पे आत्मना का मतलब है थ्रो द माइंड। आत्मानम, आत्मानम फिर आया, इसका मतलब है सेल्फ। न आत्मानम अवसादेत, उसके बाद न आत्मानम मतलब सेल्फ, अवसादेत में डिग्रेड। उसका आता है आत्मैव। आत्मैव, यहाँ पे फिर आत्म का मतलब आया है माइंड। एव मीन सर्टेनली ही। आत्मना ऑफ द सेल्फ, बंधु फ्रेंड, आत्मना द माइंड। तो देखिए इसमें दो आत्मा का शब्द में माइंड भी आया है और सेल्फ में भी आया है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, एलिवेट योर सेल्फ थ्रू द पावर ऑफ योर माइंड एंड नॉट डिग्रेड योर सेल्फ, फॉर द माइंड कैन बी द फ्रेंड एंड द एनिमी ऑफ द सेल्फ। तो यहाँ पर माइंड के ऊपर जो आपका है वो बहुत डिपेंडेंस छोड़ दी है कि अगर गलत रास्ते चल गया तो एनिमी ऑफ द सेल्फ, मतलब जो सेल्फ है, रियल सेल्फ, वो नहीं अचीवेबल हो पाएगा। और अगर ठीक रास्ते पर चल रहा है तब लक्ष्य की प्राप्त हो जाएगी। तो इसको याद रखना है, एलिवेट योर सेल्फ थ्रू द पावर ऑफ योर माइंड एंड नॉट डिग्रेड योर सेल्फ, फॉर द माइंड कैन बी द फ्रेंड एंड आल्सो द एनिमी। सभी लोग जानते हैं कि मतलब माइंड जो है कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड एंड कैन बी योर बेस्ट एनिमी, वर्स्ट एनिमी। आगे क्या कहते हैं, बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। are those who have conquered the mind, it is their friend. Are those who have failed to do so, the mind works like an enemy. अब ये जो लोग, इतने लोग जेल में पड़े हैं, अपनी बनाई हुई खुद ही मुसीबतों में पड़े हुए हैं, तो उनका जो माइंड है उसी के सहारे उस मार्ग पर प्रवृत्त हुए, उसका भुगत रहे हैं, तो वो माइंड बिकम्स वेरी उनका एनिमी। तो ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि सबसे पहले कोई कर्म की जो प्रेरणा मिलती है वो माइंड से, माइंड के थ्रू आती है। और माइंड को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर बुद्धि है, जैसा उसका दिया है घोड़, चैरियट और घोड़ों का। तो बट इवेंचुअली द माइंड हैज टू डिसाइड। वो बुद्धि भी माइंड का ही दूसरा पार्ट है, जो कि माइंड में जो आता है उसके ऊपर थोड़ा विचार करता है, उसके बाद एक्शन लेता है।
तो इसमें सब लोगों ने, सबका एक्सपीरियंस होगा कि अपनी जो कॉन्शियंस है हमेशा में थोड़ी उथल पुथल होती है जब गलत रास्ते पे जाने की इच्छा होती है, तो वो माइंड करता है। लेकिन जब डिजायर का फोर्स इतना होता है कि माइंड और बुद्धि के कहने के बावजूद भी गलत चले जाते, उसी को उसी को कंट्रोल करना होता है। उसी के लिए यम और नियम जो है वो है साधन, जिससे कि माइंड को कंट्रोल करना आ जाए, डिजायर को कंट्रोल करना हो जाए। ये जो व्रत है ना, उनका भी मेन पर्पज ये होता है कि आप थोड़ी थोड़ी कंट्रोल करना। प्रैक्टिस करके उसको पहले बांधी, जैसे नया घोड़ा खरीदते हैं ना, तो वो हर तरफ भागता है तो उसको हल्के हल्के कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरीके से जो व्रत का अर्थ ही ये होता है कि भाई देखो, मैं हमेशा तो कंट्रोल कर नहीं सकता, लेकिन चलो मैं 24 घंटे के लिए तो करूं इसको कंट्रोल। 24 घंटे की बात है तो 24 घंटे कर लिया कंट्रोल। हाँ, फिर उसके बाद वो आती है, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस। चलो मैंने 24 घंटे कर लिया, अब आगे भी कर सकता हूँ, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। और इस तरह से कंट्रोल होता है। सब जो बातें हैं ये सब बताई हैं अब तक, राग द्वेष से ऊपर जाना, और अपने जो जो माइंड में सारी सारी इच्छाएं आ रही हैं उनके ऊपर थोड़ा सा चेक रखना। उससे जो है व्यक्ति इस योग्य हो जाता है कि आध्यात्मिक साधना कर सके और उसमें आगे बढ़ सके। लेकिन अगर हम थोड़ा अपने को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करके देंगे। क्योंकि जितना भी, सपोज कर लीजिए, हाँ, हमने मेडिटेशन वगैरह से कुछ हासिल किया, लेकिन वो फिर सब निकल जाएगा। जैसे जैसे छलनी में आप पानी नहीं रख सकते ना, उसी तरीके का हाल होता है। बिना नियम के, बिना रिस्ट्रेंट के नहीं काम बन। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। The yogis who have conquered the mind rise above the duality of cold and heat, joy and sorrow, honor and dishonor. Such yogis remain peaceful and steadfast in their devotion to God. ये सब पिछले आ चुका है, मतलब द्वंद्वों से ऊपर उठना। वही इसको फिर कृष्ण भगवान रिपीट कर रहे हैं कि जो पेयर ऑफ अपोजिट है, द्वंद्व, डुअलिटी, हीट एंड कोल्ड, जॉय एंड सारो, ऑनर एंड डिसऑनर, इनको बराबर समझना। Such yogis remain peaceful and steadfast in their devotion in the God. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मञ्चनः। The yogi who are satisfied by knowledge and discrimination and have conquered their senses remain undisturbed in all circumstances. They see everything, dirt, stones, and gold, as the same. इसमें क्या होता है? तो बड़ी मुश्किल से ऐसी स्टेज मिलती है कि सम लोस्ट आस्म कांचना, कि डर्ट, स्टोन और गोल्ड इज द सेम। और पहले भी आया था 5वें, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण का हस्ती सुनिश्चय स्वभाव के पंडिता समदर्शना। इस समदर्शी
की बात हो गई हुई। Yeah, basically the underlying meaning इसका यही है कि everything is transient. Don't be attached to things. Don't be greedy by looking at this or that or whatnot. That moment will pass, and you know, things are just things. Whether it's dirt, stone, or gold, they have their use in nature, and they can be used for that purpose. But don't be over possessive over anything, or think you know, because यहाँ रहना तो है ही है सबने, और हर एक चीज़ का कोई ना कोई प्रयोग है। डर्ट का भी प्रयोग है, स्टोन्स का भी प्रयोग है, गोल्ड का भी प्रयोग है। जगह जगह पे गोल्ड के बगैर बहुत सी चीज़ें नहीं बनती हैं। बट वी जस्ट डोंट हैव टू बी ग्रीडी, ओवर पोजेसिव ओवर एनी थिंग्स। जस्ट उसका प्रयोग स्थान स्थान पे उपयुक्त तरीके से कर लेना ठीक है, बट डोंट हैव टू बी टू अटैच टू इट। That's what I understand. I'm practically, you know. हाँ, इसको आप जैसे मतलब डिफरेंट पीपल थिंक डिफरेंट, सब पर्पस यही है कि जो उद्योग होता है मन के भीतर ना, Hmm. जो प्रिय वस्तु प्राप्त हुई, अब सोना है वो ढेले से मतलब ज्यादा वैल्यूएबल है, तो उसके प्राप्त करने की होती है उससे। और ये सब होती अल्टीमेटली हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि इट्स गोना गिव अस सम काइंड ऑफ ए प्लेजर और Yeah. सुख, इसीलिए तो प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी चीज हम Yeah. प्राप्त करना चाहते हैं, और वो खास सुख। करके खास हाँ, करके अपनी जो स्पाउस है, हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मैन। डोंट गो अराउंड टेलिंग योर वाइफ, देखो ये मैंने श्लोक पढ़ा है, वो तो डर्ट स्टोन गोल्ड सब एक ही होता है, डोंट वरी अबाउट गोल्ड गोल्ड नहीं लेने की जरूरत है कोई भी। हाँ। No, don't tell them that, because there will be trouble. Gold has a different kind of importance for especially for Indian women. और लेडीज। ये तो बातें हैं जो कि हम लोगों की लाइफ में नहीं है। Yeah. अभी तो ये डिस्कोर्स वहाँ इंडिया में भी चल रहा है। देखिए हाँ, गोल्ड का ये आपका वो छीन लेंगे, मंगलसूत्र भी छीन लेंगे, तो उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है अभी। चलिए 4:38 हो गए, हाँ। तो तो हम हम लोग आज आठवें आठवें श्लोक तक आ गए, या नवा श्लोक करेंगे। करेंगे नेक्स्ट टाइम। इसमें 11वें श्लोक से मेडिटेशन कैसे किया जाता है वो, हम्म। और फिर उसके बाद ये कृष्ण भगवान बताएंगे कि अगर इफ यू फेल टू अचीव द मेडिटेशन रिजल्ट, उससे पहले ही संसार से चले जाएं, तब क्या होगा। अच्छा, दिस इज अ वेरी ठीक है। कंसोलिंग कि अगर हम चले, अगर हमने चालू हो गए इस रास्ते, और अगर नहीं पूरा हुआ मरने से पहले, तब इट्स नॉट लास्ट। It's not lost. Yeah, you start from uh, where you ended up in this life. Yeah, yeah, अच्छी बात है। चलिए भजन। तो अभी एक भजन कर लेते हैं। आप भजन करें। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से हाँ, बड़ा ना कोई, क्योंकि मन की बातें हम कर रहे हैं। अच्छा, वो तो हो गया वो भजन। मन कंट्रोल हो गया तो सब कुछ हो गया, वही तो होता नहीं है। हाँ, हाँ। भजन कैरियोकी।
तोरा मन दर्पण कहलाए, राइट? या ये वाला ही। या With 100% Canadian whole grain oats. Quicker. You've got this. Synergy. Profit margins. चल रही कैरियोकी। दिल्लेख मंदिर का। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब होए, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। वेरी नाइस। बहुत सुंदर। गायब बहुत अच्छा। दिल्लेख मंदिर का। दिल्लेख मंदिर का है। अच्छा, मीना कुमारी। अच्छा।
चलिए आप लोग सुनाइए कुछ। 6 मिनट हैं अभी मेडिटेशन के लिए। कोई भजन तैयार है राज जी? देख रहे हैं। आपकी ये को सुना दो। बहुत सुंदर। अब 5 मिनट रह गए। हाँ जी 5 मिनट तो फिर ना वो कर लेते हैं आप मेडिटेशन। हाँ आप सुना रहे हैं कोई यतेंद्र जी? यतीन सुनाइए। आज मेरे पास नहीं है कोई। अच्छा फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए वो सुना दो सूरदास जी का दर्शन दो घनश्याम। हाँ, अखियां प्यासी रे। हाँ वो बहुत ओके अच्छा। दर्शन इसमें ढूंढ लेते हैं। हिंदी कैरियोकी 337। ये त्रिलोकी अमर, ये देख लेते हैं। घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। मन मंदिर की ज्योत जगा दो, मन मंदिर की ज्योत जगा दो, घट घट बासी रे, दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। आ मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते नाई मिलन की पूरण मासी रे, दर्शन दो घनश्याम। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। पानी पीकर आँख में चोली छोड़ो, अब तो मन के बासी रे, दर्शन
दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया गाया है, वेरी नाइस। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दीपक जी, आपके भजन से 4 लाइनें याद आ गई हैं। मैं इजाजत दे तो ओके, सुनाता हूँ आपको। सुनाइए। शीश कहीं पर भी झुके, शीश कहीं पर भी झुके, तुझको ही सलाम जाता। शीश कहीं पर भी झुके, तुझको ही सलाम जाता है। मुश्किल छोटी हो या बड़ी, तेरा ही नाम काम आता है। ये और बात है कि तू नजर में कैद नहीं होता, ये और बात है कि तू नजर में कैद नहीं होता, वरना हर अंधेरा हर सवेरा तेरा ही प्याम लाता है। ब्यूटीफुल। ये और बात है कि तू नजर में कैद नहीं होता, वरना हर अंधेरा हर सवेरा तेरा ही प्याम लाता है। वेरी गुड, बहुत वेरी वेरी गुड, नाइस। बहुत खूब, बिल्कुल बहुत ठीक अच्छा। सुनाइए आपने। या चलिए, तो 451 हो गए। हाँ जी, मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा, फिर यतेंद्र जी मंत्र बोलेंगे एंड हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, जय श्री कृष्ण।